मिलने वाली है यदि तूने वीडियो को फॉलो करके शेयर किया सबके साथ। रुक जा पुत्र, ऊपर मत कर, पूरा वीडियो नहीं देखा तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। तेरे घर में कुछ बड़ा कार्य होने वाला है, उसमें तुम्हें बहुत सफलता मिल कौन ड्राइवर बा रे? तोरा आँख में खचौड़ा ढुकल बा, तोरा लौकत नइखे। अरे साला, कौन है ये बदतमीज बूढ़ा? अभी देखती हूँ। Oh yeah. माय फूड बेहुदा हुड। क्या रे बुढ़ा, तुमने मेरी गाड़ी में टक्कर मारा कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी में टक्कर मारने की? गाँव मैडम जी, अपने आके हमरा साइकिल में लड़ा देलू, हमरो के गिरा देलू, हमरा दूधो के गिरा देलू। तोरा ड्राइवरवा के आँख में खचौड़ा ढुकल बा का? और ऊपर से रंगदारी जा रहा तारू। क्या रे बूढ़ा, एक तो तुमने मेरी गाड़ी में टक्कर मार दिया, ऊपर से जुबान लड़ाता है। तुम जानता नहीं है कि मैं किसके बेटी हूँ। एक बार अपने पापा के पास फोन लगाऊंगी ना तो सीधा पताल में चला जाए, समझा? बुढ़ा कहीं के, जाहिल गंवार कहीं का। कहो मैडम जी, Oh yeah. देसी मुर्गी बिलायती भाषा, बारका बाप के बेटी बारू, एकर मतलब का? रोड पर कोनो गरीब के उचार के ओकर निकाल देबू लाशा। मैडम जी, Oh yeah. हम बहुत गरीब आदमी बानी, और 50 लीटर दूध जियान हो गए। लोग हमरा दूधवा के पैसा दे दी, हम चल जाए घर। ऐसा ही सवेरे ही से हमार यात्रा बहुत खराब बा। अच्छा, क्या रे बुढ़ा, एक तो तुमने मेरे गाड़ी में टक्कर मार के मेरा 2 लाख का नुकसान कर दिया, ऊपर से उल्टा मेरे से पैसा मांगता है। चल निकाल मेरे 2 लाख रुपए और यहाँ से चलते बन। अगर मेरा पैसा नहीं दिया ना तो यहाँ से जाने नहीं दूंगी, सोच लेना। ओ मैडम जी, हम बहुत गरीब आदमी बानी, ये दूध बेच के अपना बाल बच्चा के परवरिश करीले। हम रोवे के 2 लाख रुपया कहाँ से दे? हमरा के जाए दी यहाँ से। अरे ऐसे कैसे जाने दूं तुम्हें? जब तक तुम मेरा पैसा नहीं देगा ना तब तक यहाँ से जाने नहीं दूंगी। बॉडीगार्ड, पकड़ो इसको। Oh yeah. का जी, सब का हो रहा है जी? Oh yeah. का मैडम जी? बिना वर्दी में गर्दी मचा रही हैं। मामला का है? काहे पकड़ा है इसको? हुजूर, रउआ देखी ना, दूध लेके हम जाते नहीं साइकिल से, हमरा साइकिल में धक्को मार देली और पूरा दूधो गिरा देली, और ऊपर से 2 लाख रुपया रंगदारी मांगा तारी, हम कहाँ से दी? ये दूध बेच के अपन घर द्वार संसार चलाइले, हम गरीब आदमी कहाँ से दी? एकर फैसला रउए करी। मौसड़ी वाला सर, छोड़ो उसको, छोड़ो। सरकार तुम लोगों को वर्दी दे दिया है, तो बड़का बाप के बेटी के पैसा खा के गरीब आदमी के परेशान कर। छोड़ो उसको, छोड़ो। अरे ऐसे कैसे छोड़ देंगे दरोगा? जो मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ है भरपाई तो करना पड़ेगा इसको। अच्छा, हमको तो आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, बॉडी भी फिट है, इंजन भी ठीक है, गाड़ी में कोई नुकसान नहीं हुआ है, एकदम गाड़ी टनाटन है। अब बताइए काहेला बूढ़ा आदमी के परेशान कर रही है? ठंडा इंजन के काहेला गरम कर रही है मैडम? छोड़ो इसको, छोड़ो।
भोसड़ी वाला सा। ए दरोगा, तुम्हारे जैसा दरोगा ना मेरे घर पे आके रोज सलाम ठोकते हैं, समझा? अच्छा, तो हमारा नाम है दरोगा ढक्कन सिंह, समझी? मुंह पर ऐसा ढक्कन लगाएंगे कि मुंह में मक्खन फेंकना बंद कर दोगे। जाके अपना बाप से बोल देना कि दरोगा ढक्कन सिंह से भेंट हुआ था, समझी? ए दरोगा, बात का बतंगर मत बनाओ, चुपचाप मेरा पैसा दिलवा दो इससे, नहीं तो अभी के अभी अपने बाप के पास फोन करूंगी और तुमको सस्पेंड करा दूंगी, समझा? ए सस्पेंड करो यह बाद में, न तो निकालम पिस्टल अब मारे लगम फायर तो पंचर कर दे हम तोहर टायर, समझ लो नू? जाने हटाओ यहाँ से, जाने हटाओ। चलो बॉडीगार्ड, देख लूंगी मैं तुमको, देख लूंगी। ओ सरव के बेटा, खुद दूध में पानी मिला के बेचला आ दूध के दूध और पानी के पानी करत तानी। जब चूता लाल होई, मार्चा लहन पर आई, तब सरव के बुझाई। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, साला कुछो नजरो नहीं के पड़त। अरे बाप रे बाप, कौन सारवा के बेटा आके मार देता, हमरा तो समझे में ना आवता। कुछो लौकतो नहीं खे, केनो कुछो ना लौकता, ना भूते लौकता ना आदमी लौकता, फिर आके मार कौन देता। मार के तो हमारे घाड़ा पीठ पूरा फुला देलक। अरे बाप रे बाप, अरे माई रे माई, अरे बाप रे बाप।
तुम कभी जुल्फ को चेहरे पे गिराया न करो, तुम कभी जुल्फ को चेहरे पे गिराया न करो। आज दिल वाले भी कमजोर हुआ करते हैं, कोई नागिन जो समझ बैठा तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। महफिले होश की झलमन को उठाया न करो, महफिले होश की झलमन को उठाया न करो। बिजलियां काली घटाओं में छुपी होती है, कोई चुपके से चमक जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाहों में जाया न करो। तुम कभी आँख में काजल भी लगाया न करो, तुम कभी आँख में काजल भी लगाया न करो। इन्हीं आँखों के दरीचों में तो हम बसते हैं, साथ काजल के जो बह निकले तो फिर कहाँ से लाए हो इसको? उधर से भी किधर से बीन के? हैं? झूठ बोल रहे हो, कबाड़ा तो नहीं है इसमें। दिखाओ, और भी कुछ लाए हो इसमें छुपा के, सच सच बताओ मुझे, झूठ मत बोलना, मुझे पसंद नहीं है झूठ। चेक कर लो। और बच्चों से मुझे सख्त नफरत है, जो बच्चे ऐसे काम करते हैं ना उनसे बहुत नफरत करता हूँ मैं। क्या करते हैं तुम्हारे पापा? पन्नी का काम। पन्नी का काम? वो भी बीनते कबाड़ा? नहीं, फिर वो वाली पन्नी खरीदते हैं। खरीदते हैं और फिर बेचते हैं। पढ़ाई करते हो तुम? कौन सी क्लास में? नहीं पढ़ते? कितनी उम्र है तुम्हारी? 10। क्या नाम है? विशाल। विशाल? नाम विशाल है, हो छोटे से हैं, पढ़ाई नहीं करते? कितने का कबाड़ा है? अभी पता नहीं। ये माध्यम का आंकड़ा कटे आगे बढ़ के मन तो नहीं का सौ को से बना रहे तो करा नाते का खेत में रोजड़ा पड़ेगा, वो रोजड़ो बन गया अपना में भी आगो गई ताकि सपना में माधुरी दीक्षित नहीं रोजड़ा आवे थी रोजड़ा। हाँ बच्चा रोदना। अच्छा में काम करवाया जा कि शोभा लाया जा। ये माध्यम का सुबह 6 बजे से निकली रो तो घर सु लौड़ी किसको मैं बैठूला। चलिया। हाँ एक बात बता रहे वो टेम तक कर रो आपा को नाराज मत हो जी, फिर सारी बात बताऊंगा। काई बताओली लो थक मस्त नाच तो लाई।
नजारा अभी आप देख पा रहे होंगे ये रामगढ़ बांध का है, जहां पर आज एआई से बरसात करवाई जानी है। ड्रोन के जरिए आज यहां पर बारिश में क्लाउड सीडिंग करवाई जाएगी, जिसके बाद से यहां पर बादल हो जाएंगे, उसके बाद यहां पर बरसात होगी। देखिए आप कितनी भीड़ है वो एआई के माध्यम से देखने के लिए बारिश कैसे होगी ये यहाँ पर उमड़ी है। चाहे आप देख सकते हैं अभी ड्रोन है वो सामने रखा हुआ है और यहाँ पर इसी ड्रोन से जितना आप ये ड्रोन देख पा रहे हैं, इसी ड्रोन से यहाँ पर बरसात है वो करवाई जाएगी। और देखिए यहाँ पर कितना सारा जन सैलाब है वो इस एआई की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि बारिश करवाए जा रही है, इसको देखने के लिए यहाँ पर उमड़ी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर चारों ओर जो सीढ़ियां हैं, दीवारें हैं और जो भी यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, उनके चारों ओर लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। आप देखिए बहुत सारे लोग हैं, नीचे खेतों में भी खड़े हुए हैं, जो भी आसपास का इलाका है वहाँ पर भी लोग खड़े हुए हैं। और यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा खुद विशेषज्ञों की जो टीम है वो आई है जेनेक्स एआई की, उसके साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। और देखिए यहाँ पर ड्रोन एआई है जो बीच में आगे का रास्ता तो मुझे पता नहीं, और भैया का फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। आगे जाके किसी से पूछ लेती हूँ। सुनाई दे रहा है? एक्सक्यूज मी, हेलो, बहरे हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा है? हेलो। अबे यार ये लड़की आवाज क्यों मार रही है? इधर तो कोई नहीं है, लगता है मुझे ही आवाज मार रही। चल के देखता हूँ। तुमको इतनी देर से आवाज लगा ली थी, तुम बहरे हो क्या? नहीं मैडम, बहरा तो नहीं हूँ। आवाज तो मुझे जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा किसी और को आप आवाज लगा रही हैं। यहाँ तुम्हें कोई और भी दिखाई दे रहा है जिसे मैं आवाज मारूंगी? नहीं मैडम, यहाँ और कोई तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं सोच रहा था कि आप किसी और को आवाज लगा रही हैं। हाँ मैडम, अब बोलो। अब सुनाई दे रहा तुम्हें या अभी भी सुनाई नहीं दे रहा? हाँ मैडम, अब सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। मतलब ये है कि यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है। अब बताइए मुझसे क्या करवाना है? अरे पागल, कुछ करवाने के लिए नहीं बोली है तुमसे। तो मैडम बताइए क्या काम है मुझसे? अरे कुछ काम नहीं है तुमसे। फिर क्यों आवाज मार रही थी जब कोई काम नहीं था मेरे से? अच्छा देखो, दिखाओ। अरे पागल बुद्धू, पहले मेरी बात तो सुन ले। हाँ मैडम सुनाओ। अरे वो ना, मैं इस गांव में पहली बार आई हूँ। पहली बार आई हो तो मैं क्या करूँ? इस गांव में ना मेरी बुआ रहती है और मुझे अपनी बुआ के घर जाना है, और मैं ना रास्ता भूल रही हूँ। अच्छा तो ये बात है, इस गांव में आपकी बुआ रहती है? हाँ जी। वैसे तुम्हारे फूफा जी का नाम क्या है? मेरे फूफा जी का नाम देवा सिंह है, मुझे उनके घर जाना है। अच्छा, तुम्हें उनके घर जाना है? सीधे जाके जो उल्टे हाथ का रास्ता जा रहा है वो सीधा उन्हीं के घर जाता है। ओके, थैंक यू। वही देखो भैया जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे अनुष्का, इतना लेट कैसे हो गई? आओ आके बैठो। हाँ भैया, लेट तो हो गया है। जब घर से लेट निकलेंगे तो लेट ही पहुँचेंगे ना। हाँ अनुष्का, ये बात तो है। लेकिन भैया आपका फोन कहाँ है? मैं काफी देर से ट्राई कर रही थी और स्विच ऑफ जा रहा है। वो ना, मेरा फोन बच्चों के पास था और वो गेम खेलते खेलते मेरा फोन स्विच ऑफ कर दिया। अच्छा सब छोड़, ये बता तुझे आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई?
नहीं नहीं भैया, आने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस मैं ना यहाँ का रास्ता भूल गई थी, तब मैंने एक लड़के से पूछा, तब उसने मुझे यहाँ का पता बताया। और अच्छा एक बात बताओ, वो तुम्हारे साथ नीरज नहीं आया? का भैया पता नहीं, बस पूरा दिन घूमता रहता है और दोस्तों के साथ लगा रहता है। देखो अनुष्का, उसे समझा के रखा करो, क्योंकि आजकल का जमाना सही नहीं है। हाँ भैया, आप बोल तो सही रहे हो, लेकिन वो मम्मी पापा मुझे 2 केले दे दो आप। बच्चे आप खा लेना हमारी तरफ से। आप खा लेना, छोटे बच्चे को दे देना, आप खा लेना हमारी तरफ से। रख लो, आप बेच लेना अंकल। हाँ अंकल रुको तो सही, क्या रेट है इतने केला? हैं 10 रुपए, 60 रुपए दर्जन। कितने आएंगे एक दर्जन में? 12। नुकसान तो नहीं देंगे? हैं? गुजराती केला, गुजराती केला बढ़िया से देना। तुम्हारे साथ करना। हाँ ऐसा है 90 रुपए के। अंकल मुझे तो एक दर्जन दो आप। अरे 80 दे दो। कौन सा केला बताया तुमने? गुजराती। तो अंकल हम तो यूपी वाले हैं, गुजराती केला खा के क्या करेंगे? हम तो बिजनौर वाले हैं। हाँ जी। सुल्ताना था जी, सुल्ताना था। सुल्ताना बिजनौर के थे क्या? सुल्ताना अंकल मुझे नहीं पता बिजनौर के थे क्या। ना हो गया था यूपी में, भारत में ना हो गया था सुल्ताना। सुल्ताना कौन था? डाकू था। सुल्ताना डाकू। तो अंकल कितने हो गए इनके? 90 के। आप 80। 90 हो गए, 80 दे दो। कितने डाले? 17 है। गिने तो है नहीं आपने? गिने नहीं हो आप। ऐसे करके गाड़ी में गिन लो, भगवान से बड़ा से बड़ा गाड़ी में गिन लूं? अंकल गाड़ी ना है मेरे पास, तो बड़े आदमी गाड़ी ना है अंकल। तुम कह रहे हैं कि गाड़ी में गिन लो। गरीब को, दुपना को
पाँव टूटे थे। एक बात तो बताओ, क्या हो गया पाँव में? टूट गया, क्या हो गया? टूटा हुआ है। तो अंकल इतनी मेहनत का काम क्यों कर रहे हो? क्या खान के कुछ हाँ? देखो मांगना बढ़िया नहीं है। नहीं, भेंट तो नहीं मांगनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ले आए 100 से बच रहे, दबा आ जाएंगे। 100-200 से बचते हैं बस। ज्यादा लाते ही नहीं है। कितने का लाए थे आज माल? 1000 रुपए का लाए। बस 1000 रुपए का लाए थे। 1000 कितने बच जाएंगे इस पे? 300 रुपए करीब। 300 बच जाएंगे। अब पैर में तुम्हारे चोट लग रही है, कम से कम आराम करना चाहिए इस उम्र में तो। हाँ क्या बेटा नहीं है कोई? है, सब कुछ है? कोई किसी का कोई किसी का नहीं है। कितने बेटे हैं? 4 है, शादी कर दी। 4 है, 4 की शादी कर दी। क्यों, कमा के देते नहीं आपको? कमा के नहीं देते? बढ़िया है। अम्मा नहीं है हमारी, गुजर गई। अच्छा, तो अंकल कोई है मतलब एक जगह लगाया करो ना, एक जगह ठिकाने पे। इसमें दिक्कत होती होगी आपको चलने में। ये तो पाँव गर्म हो जाता है कब। तो इनके कितने पैसे हो गए? 90 रुपए हो गए, तो 80 दे दो। अच्छा, गुजराती केला है ये, बच्चों को खिलाऊंगा, नुकसान तो ना देने का। मीठा केला है भाई ये। आप बता रहे थे ना गुजराती केला। और 2 डाल दे रहे हैं, 100 रुपए दे दियो। 2 और डाल लो। हाँ, अरे बाबा, नुकसान हो जाएगा तुम्हें। कोई नुकसान नहीं है, भगवान बहुत बड़ा है, तुम्हारी बड़ी दुआ लगी रही। अरे बस, नुकसान नहीं होना चाहिए तुम्हें। बच्चों की दुआ लगी है। कितने हो गए आपके इसके? 100 रुपए बस। देख लो, नुकसान ना होना चाहिए। अरे तो खुशी से 200 दे दो। 200 दे दो खुशी से। दे दो। अच्छा, और खाना है, भगवान तुम्हारा नाम भी लेते रहेंगे। देखो, नाम तो भगवान का लो, मैं तो तुम्हारा बच्चा हूँ। मेरा नाम मत लो, मेरा नाम लेने से कुछ नहीं होने का। क्या कुछ नहीं है, भगवान होता है, बंदो कुछ होता है। नाम तो ऊपर वाले का ही लेना चाहिए, उसी के नाम से सारी दुनिया चलती है। आज जैसे ही मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि मम्मी पापड़ को पानी में डाल रही थी, तो दूसरी तरफ दादी मम्मी से लड़ रही थी कि तू ये क्या कर रही है। मैं तो पापड़ खाने को लेकर आई थी, लेकिन तूने तो पापड़ को पानी में डाल दिया। हर बार की तरह मम्मी और दादी में बहस हो रही थी, लेकिन इस बार मम्मी कह रही थी कि अरे आप रुको तो सही, आज मैं कुछ बहुत ही बढ़िया और कुछ बहुत ही अच्छा बनाने वाली हूँ। दादी माँ बोली, क्या खाक अच्छा बनाएगी? मुझे तो लग रहा है कि पापड़ को तूने पानी में खराब ही कर दिया। तो यहाँ पर मेरी मम्मी बोलती है कि अरे रुको माँ जी, रुको, थोड़ा तो सब्र रखो, जब देखो तब मुझे डांटती रहती हो। मुझे है ना बेसन को अच्छे से घोल लेने दो। तभी मैं भी मम्मी के पास पहुंच गई और मैंने पूछा कि अरे मम्मी, सुबह सुबह दादी क्यों डांट रही है? तो मम्मी बोली कि दादी का तो काम ही है डांटना। लेकिन मैंने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन आप ये बेसन को क्यों घोल रही हो? तो मम्मी ने बताया कि बेसन को घोलने से बहुत ही बढ़िया सी चीज़ तैयार हो जाएगी, वो भी बिना किसी मेहनत के। तो यहाँ पर मैंने कहा कि वो पिंक पिंक सा आपने क्या डाला था? तो मम्मी ने बताया कि वो तो थोड़ा सा नमक डाला था ताकि इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो। इसके बाद में मैंने कहा कि अब इसको क्यों घोल रही हो? तो मम्मी ने बोला कि इसके सारे लम्स हमें ख़त्म कर देने हैं और इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देना है। तो मैंने कहा कि अब आपने दूसरी तरफ कढ़ाई में घी क्यों डाल दिया? तो मम्मी ने बोला कि यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल सी चीज़ बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर राई भी डाल दी और दूसरी तरफ दादी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर आज होने क्या वाला है।